हेलो एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। लास्ट वीक आपका एक मॉक टेस्ट हुआ था फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, जो कि प्रॉपर न्यू पैटर्न पे बेस्ड था। उसी का आज मैं जीएस पोर्शन का आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूं। तो आप मुझे बताएंगे इस वीडियो के बाद कि आपका स्कोर क्या रहा था, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लान कर रहे हैं मॉक टेस्ट्स का किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है या कांस्टेबल का है, जेकेपी सब इंस्पेक्टर का है, तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इन चार में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जम्मू एंड कश्मीर possesses abundant deposits of limestone, gypsum and marble। सही है क्या? अगर हम देखें इसको तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा, द यूनियन टेरिटरी हैज सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। बिल्कुल है, स्पेशली अगर हम चिनाब रिवर की बात करेंगे, वहां पे तो काफी ज्यादा अबंडेंस में आपको ये सब देखने को मिलेगा, तो ये भी सही हो जाता है। उसके बाद, कोल इज द ओनली मेजर मिनरल फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या सिर्फ कोल है? क्या लगता है आपको? अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, थोड़ा ब्लर है पर इसमें आपको बहुत सारे मटेरियल्स जो है मिनरल्स वगैरह मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, एंड नॉट ओनली कोल। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 3 गलत हो जाता है। फिर 4 की बात करें तो फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स। ये बिल्कुल सही है। यह फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ते भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये सही हो जाता है। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसनाथ is the highest peak of छोटा नागपुर प्लेट्यू and is situated in कर्नाटका। ये assertion रीजन है। पहले assertion दिया गया है, फिर रीजन। पारसनाथ is regarded as one of the holiest pilgrimage sites of Jainism, where several तीर्थंकर्स are believed to have achieved nirvana। बताइए। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये आप इमेज देखिए पहले। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ये झारखंड छोटा नागपुर वाला रीजन जब मिलेगा ना, तो यहाँ पे पारसनाथ नाम का एक पीक जो है, दिस इज द हाईएस्ट। ये है हाईएस्ट इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। बिल्कुल ये सही बात हो जाती है, लेकिन पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहां तक ठीक है। एंड इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका कहाँ, छोटा नागपुर कहाँ, ये तो गलत है। यहां तक ठीक था, उसके बाद ये गलत हो जाता है, मतलब असर्शन गलत है। जब असर्शन गलत होता है तो फिर चार में से एक ही ऑप्शन है जो ठीक होता है, मतलब कि ऑप्शन डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आपको रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। असर्शन गलत है मतलब रीजन सही होगा और एक ही ऑप्शन बचता है फिर। लेकिन याद रखना कि ये जो पारसनाथ वाली रीजन है, यहाँ पे होली साइट है जैनिज्म की, जहाँ पे बहुत सारे तीर्थंकर हैं, उन्होंने निर्वाणा या सलेखना वगैरह वो सब अचीव किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरे नोट्स, मैंने जो रिसेंटली एक क्लास ली थी यूट्यूब, मेरी अपनी चैनल है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, कोई बात नहीं। वहां पे मैंने ये पढ़ाया हुआ था, तो वहीं के नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करेंगे। द स्वदेशी मूवमेंट सक्सीडेड इन ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ए नेशन वाइड पीजेंट मूवमेंट विद इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सही है या गलत है? देखिए, इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट, लेकिन ये एक नेशन वाइड मूवमेंट नहीं बनी। नेशन वाइड पीजेंट मूवमेंट का मतलब होता है जो थ्रू आउट इंडिया फैली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज लिमिटेड टू सर्टन स्पेसिफिक एरिया, सर्टन स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, नॉट थ्रू आउट। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि असर्शन गलत हो गया, तो फिर एक ही रीजन है कि रीजन सही होगा। क्या आएगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सी फिर से सही होगा। द मूवमेंट प्रोमोटेड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, एनकरेज्ड इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। देखिए, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सब सही है। फॉरेन गुड्स को बोल दिया, जैसे मैनचेस्टर क्लॉथ था उस टाइम पे, उसको जला दिया गया, बाजारों में कपड़े जलाए गए। एनकरेज्ड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, आजकल की जुबान में अगर हम इसे कहें तो हम इसको आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं। आजकल आप इसको ज़्यादा समझ सकते हो। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब था कि वही चीज़ें यूज़ करो जो इंडिया में बनती हैं, इंडियंस बनाते हैं। तो उस टाइम पे भी कहा गया कि लोकल मटेरियल्स को, लोकल प्रोडक्ट्स को ही यूज़ किया जाए। तो रीज़न सही होता है, लेकिन असर्शन गलत। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? बताइए, क्या लगता है? मेलघाट, पंचमढ़ी या माधव? अब आपको बताना है इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में है। देखिए, जो मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये नहीं है, दिस इज इन महाराष्ट्र। पंचमढ़ी और माधव जो है, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। दैट मीन्स 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये अगर आप मैप भी देखोगे तो यहाँ पे सारी सारी तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे आओगे ना, महाराष्ट्र में छोटा लिखा है, पर मैं आपको डिक्टेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है छोटा है। यहाँ पे आपको नंबर 2 पे महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व मिलेगा। और फिर अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे वहाँ पे आपको पेंच वगैरह जितने भी है, यहाँ पे तो बहुत सारी है, माधव, एवरीथिंग इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आपको मैं ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पे बेस्ड ऑन मैपिंग। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मैपिंग कराई है, आप एक बार उसको देख सकते हो। बता देता हूँ, नाम क्या है उसका, ठीक है, बार बार नाम नहीं पूछना फिर। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल एकेडमिक्स ऑफ आर्ट। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, नेशनल एकेडमिक्स ऑफ आर्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 में से कौन सा सही है कौन सा गलत। संगीत नाटक अकेडमी इज द नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। ये बिल्कुल सही है, संगीत नाटक अकेडमी जो ये इन चीज़ों के लिए जो है इसका यही काम है। साहित्य अकेडमी प्रमोट्स इंडियन लिटरेचर इन वेरियस रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। ये भी बिल्कुल सही है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी बहुत फेमस हैं। अवार्ड्स जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये भी बता दूंगा। ललित कला अकेडमी इज द एपेक्स बॉडी फॉर प्रमोटिंग विजुअल आर्ट्स सच एज पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गए। पहले अगर आपको मैच द फॉलोइंग में आएगा कि म्यूजिक डांस ड्रामा के साथ कौन सा एसोसिएटेड है, तो संगीत नाटक अकेडमी। साहित्य अकेडमी किसके साथ है, लिटरेचर। और ललित कला एकेडमी किसके साथ, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स। फिर फोर्थ स्टेटमेंट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज इंडियाज नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। ये गलत है, इसमें म्यूजिक और डांस का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। म्यूजिक और डांस जो है वो आपको संगीत नाटक के में ही ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको दिए गए हैं स्टेटमेंट 4 और आपको बताना है सही क्या है। SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रिंसिपल गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन क्या इन गैसेस की वजह से होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO का एसिड रेन के साथ कोई लेना देना नहीं। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उनका काफी ज्यादा रोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उसमें कोई रोल नहीं। एसिड रेन कैन डैमेज मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो ताजमहल को लेके, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी था आगरा में, उनको बोला गया कि आप अपना शिफ्ट करो या अपने प्रोडक्शन के तरीके चेंज करो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे थे कि वहाँ पे एसिड रेन बढ़ गया। और अब जो ताजमहल है वो बना किसका है, मार्बल का, तो उसकी वजह से जो है वो करोजन होता है मार्बल में। तो दैट मीन्स 3 इज करेक्ट। एसिड रेन लोवर्स द पीएच ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। बताइए, लोअर्स द पीएच ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, क्या आएगा, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि पीएच का क्या मतलब होता है, जो हमें दिखाता है कोई चीज एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक है। 7 को हम मान के चलते हैं कि न्यूट्रल है। अगर 7 से आगे जाएंगे 8, 9, 10, तो मतलब वो बेसिक होगा या अल्कलाइन कह सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर 7 से कम होगा तो हम उसको एसिडिक कहते हैं। अब एसिड रेन से पीएच तो कम होगा ही, क्योंकि एसिड रेन हो रही है, उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी मतलब पीएच कम होगा। दैट मीन्स 1, 3 एंड 4, सिर्फ 2 गलत है। अगर आप 2 देखोगे इसमें इसमें और इसमें है, यू कैन इजीली एलिमिनेट और आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। अब यहाँ पे बताइए, आपको मैच द फॉलोइंग बताना है, इनमें से कौन सा पेयर है दैट इज इनकरेक्ट। मैंने कितनी बार आपको बोला इस इनकरेक्ट पे प्रॉपरली ध्यान देना, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो ऑटो मोड पे देखता है और सिर्फ करेक्ट ही देखता है, उसको इनकरेक्ट, नॉट, ये सब नहीं दिखता है। अब बताइए, विशाखापट्टनम जो है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, 110% फेमस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये सब जो है होता है। तीतलगढ़ जो है रेलवे इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अब मुझे आप बताइए ये किस चीज़ के लिए फेमस है। बाकी जो है भद्रावती बिल्कुल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए है, पिंजौर जो है मशीन टूल्स। तो तीतलगढ़ दैट्स ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आएगा, क्योंकि ये किसके लिए फेमस है, अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्सटाइल्स मिलती हैं, हेरिटेज कल्चर वगैरह, ये सब काफ़ी इसके लिए फेमस है, बट नॉट फॉर द रेलवे इक्विपमेंट्स। अगला क्वेश्चन, all the ecosystems present within a particular geographical region together constitute a biome। मतलब कि जब हम इकोसिस्टम्स को जमा करेंगे एक एरिया में, वो बनाते हैं एक बायोम। ये अगर आप इमेज देखोगे, देखो
टिश्यू होता है पहले, फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स जब बनते हैं तो उनसे पॉपुलेशन बनती है, बहुत सारी पॉपुलेशन से कम्युनिटीज, कम्युनिटीज फिर जब अपनी लोकल एनवायरनमेंट वगैरह के साथ इकोसिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे इकोसिस्टम बेस्ड ऑन क्लाइमेट, वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन, उस बेसिस पे हम बायोम्स बनाते हैं। मतलब कि इकोसिस्टम्स का कलेक्शन ही जो होता है, ऑल इकोसिस्टम्स प्रेजेंट विद इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, उसी को हम बायोम कहते हैं। दिस इज करेक्ट, असर्शन सही है। नाउ रीजन, a biome is a large ecological unit characterized by similar climate, dominant vegetation, soil type, and associated wildlife. And it may consist of several interconnected ecosystems. यही तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ये सारी चीजें जब आप इकोसिस्टम सारी इतने सारे जमा करोगे बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, जिनका क्लाइमेट सेम होगा, सॉइल टाइप सेम होगा, तब जाके हम उसको बायोम कहते हैं। दैट मीन्स असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। अब मुझे बताइए क्या, अब क्या आएगा, बिकॉज मैंने आपको पिछली बार बताया था जब भी आपको असर्शन रीजन करना होता है, ऑलवेज ट्राई कि बीच में बिकॉज लगाएं। मे बी ऑलवेज आपका काम नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका बिकॉज काम कर जाएगा। कैसे? ऑल द इकोसिस्टम्स प्रेजेंट विद इन ए जियोग्राफिकल रीजन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ बायोम। ठीक है, बिकॉज अ बायोम इज अ लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय सिमिलर क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइप। बिल्कुल सही है ना। हम बायोम इकोसिस्टम से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम से ही जब क्लाइमेट सेम होगा, डोमिनेंट वेजिटेशन होगी, सॉइल टाइप होगा, तब जाके वो बायोम कहलाता है। मतलब एक असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड दे करेक्टली एक्सप्लेन ईच अदर। रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। यहाँ पे वैसे नॉर्मली ऑप्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे ऑप्शन 2 में रख दिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बिना देखे ही आंसर ना करे, प्रॉपरली ऑप्शन पढ़े। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। अब बताइए इन चार में से क्या सही क्या गलत। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स 4 प्राइमरी टर्मिनल सिटीज, दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता। गलत। क्यों? क्योंकि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ नहीं आएगा। चंडीगढ़ नहीं आएगा तो क्या आएगा? बताओ, आप बताओ मुझे क्या आएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा, द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड अंडर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये भी सही है, ये सही है, ये इसी के अंडर लॉन्च किया गया था। जबलपुर इज वन ऑफ द मेजर सिटीज लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट। ये एक मैप है जिसमें ऑल मेजर सिटीज के बारे में कहा गया है जो इस पे लोकेटेड है। देखो, ये दिल्ली से शुरू होता है तो मुंबई जाता है, मुंबई से फिर चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता। इन चार सिटीज को कनेक्ट करना है। लेकिन बीच में और भी बहुत सारे आते हैं, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी। इसी तरह से आप देखोगे गुड़गांव, जयपुर, उदयपुर, a lot of cities are there। पर आपको यहाँ पे पूछा गया है किस सिटी के बारे में? जबलपुर। जबलपुर इस पे नहीं है, दैट मीन्स 3 इज अगेन इनकरेक्ट। ठीक है, 1 और 3 इनकरेक्ट है, फिर 4 ही बचता है, एक तो उससे ही होगा। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंक सेवरल मेजर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेंटर्स, मतलब 2 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली, द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर आर मेन सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सियाचिन ग्लेशियर जब मेल्टिंग वाटर्स है, मतलब जब उससे पानी निकलता है, तो वो किस रिवर को फीड करता है? अभी ये मैंने पढ़ाया है कुछ दिन पहले अपनी चैनल पे, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने इसके नोट नहीं बनाए थे, मैंने इसको हाथ से बनाया, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ही अपनी क्लास का सीधे लाया जहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ब्यास जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ से जाता है। मैं आपको बता दूं, जो बियास रिवर है वो हिमाचल से आता है और पंजाब में जाके सतलुज से मिलता है। ठीक है, बात खत्म, बियास नहीं आएगा। उसके बाद सतलज जो है वो यहाँ से राक्षस तल से निकलती है, फिर हिमाचल, पंजाब और फिर पाकिस्तान चली जाती है। उसका भी जो है सियाचिन से लेना देना नहीं है। श्योक और इस श्लोक नहीं है, श्योक है और नुब्रा, इन दो में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, श्योक जो है ना वो ईस्ट वर्ड्स है, तो ईस्ट वर्ड्स, और जो नुब्रा है वो थोड़ा नॉर्थ वर्ड से। आपको सियाचिन भी कहीं इसी एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपको कहाँ पे मिलेगा? काराकोरम वाले रीजन में। तो दैट इज वाई इसका आंसर जो है नुब्रा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मैंने नोट दिया नहीं था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने सोचा मैं ये हाथ से ही बना दूंगा, तो हाथ से ही बनाया था मैंने तब। ठीक है, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे आपको सॉइल दिया है, फिर स्टेट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सी सॉइल टाइप किस स्टेट में मिलेगी। पहले अगर आप देखोगे, एल्यूवियल सॉइल ए कहाँ पे मिलेगी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय। एल्यूवियल सॉइल जो है ये आपको प्लेन्स में मिलती है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो हैं वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल ही डोमिनेटिंग है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे प्लेन्स में कौन सी आपको प्रिडोमिनेटली मिलेगी? उत्तर प्रदेश, यानी कि 2।
उसके बाद ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करेंगे, ये जो है ये ब्लैक सॉइल जो है ये किससे निकली है? फिशर लावा से। फिशर लावा इरप्शन जो हुआ उसके चलते ये बनी है, जो महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में है। रिच फॉर ब्लैक सॉइल, गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो महाराष्ट्र या गुजरात देख लो, महाराष्ट्र है यहाँ पे तो 3 लगा लो। उसके बाद सी कर लो, डेजर्ट सॉइल इट्स वेरी ऑब्वियस राजस्थान, तो 1 आएगा। फिर सिर्फ 4 बचता है जो आपका है डी रेड सॉइल आएगा सीधे 4। 2 3 1 4 इसका ऑप्शन है, बताओ कहाँ पे? 2 3 1 4 यानी कि ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये मैप भी वैसे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर किसी को शक हो रहा हो तो दिस इज द एल्यूवियल सॉइल जो यहाँ से फैली हुई है, दिस इज द ब्लैक सॉइल। फिर आप रेड सॉइल यहाँ यहाँ देखोगे, मेघालय में भी देखने को मिलेगी, और दिस इज द डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे भी आपको रिवर्स दिया गया है और उनको मैच करना है आपको विद देयर ट्रिब्यूटरीज। कल ही मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक क्लास पढ़ाई थी, कल 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 अपलोड हुई है ये, आप इसको चाहो तो देख सकते हो। पहले कृष्णा की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा उसके साथ? ए के साथ क्या आएगा बताइए? चंबल, इंद्रावती, तीस्ता, भीमा। व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आएगा? भीमा रिवर। जो कृष्णा रिवर है ना उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो भीमा नाम की है, वो निकलती महाराष्ट्र से है लेकिन जाके कर्नाटका में मिलती है बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद मिलती है। ठीक है, तो कृष्णा के साथ आपको भीमा मिलेगा, दैट्स नंबर 4। ओके, फिर अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र के साथ क्या आएगा? तीस्ता। तीस्ता इज नंबर 3। ये तीस्ता जो है आप देखोगे सिक्किम से आते हुए कहाँ पे मिलेगी? फिर बांग्लादेश के पास। ठीक है, फिर अगर हम सी देखेंगे, गोदावरी। गोदावरी में आपको क्या मिलेगा? इंद्रावती नाम का रिवर, इंद्रावती। एंड देन वी हैव लास्ट दैट इज यमुना। यमुना में आपको देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड, हाँ, यमुना में अगर हम बात करेंगे तो यमुना में आपको देखने को मिलेगा चंबल, यानी कि ए। डी का, हाँ, डी का 1। तो ये आपका 4 3 2 1 कहाँ पे है? 4 3 2 1 ए में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 4 3 2 1। ये आप ट्रिब्यूटरीज वगैरह आई हैव टेकन क्लास ऑन दिस, नाम मैंने बता दिया पिछली वाली, आप देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज पॉपुलरली नोन एज मिका कैपिटल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, माइका कैपिटल इसको कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। India has historically been one of the world's leading producers of mica. Not the leading but one of the leading. ठीक है, तो ये भी सही है, 1 और 2 तो सही है। कोडरमा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट। दैट मीन्स थर्ड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, हेंस 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोरकू कम्युनिटी। 4 statements. The Korku community belongs to Dravidian language family and is predominantly found in Odisha. See, this is a bit of a tough question क्योंकि हम सारे ट्राइब्स को नहीं पढ़ते हैं। There are many tribes. 75 तो PVTG है, particularly vulnerable tribal groups. और उसके बगैर अगर हम देखेंगे तो कितनी सारी है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। अब इसको हम थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजिकली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कोरकू कम्युनिटी बिलोंग्स टू द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली एंड इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन ओडिशा। बताइए सही है क्या? सी, इट डज नॉट बिलोंग टू द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये किसको करती है? ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो ग्रुप को, या जिसको हम मुंडा भी कहते हैं। एंड इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन ओडिशा, इट इज नॉट प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन ओडिशा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का। अब जब पहला गलत है ना, दिस इज द एलिमिनेशन टेक्निक जो आप कभी कभी यूज कर सकते हो। इधर भी पहला है, इधर भी पहला है, तो ये दो तो नहीं आएंगे। अब या तो 2 3 एंड 4 आएगा या 2 एंड 4 आएगा। मतलब 2 एंड 4 तो सही है ही, आपको सिर्फ 3 देखना है। तो चलो पहले 2 भी देख लो, है ये सही, पर देख लो। प्राइमरली फाउंड इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। द कोरकू कम्युनिटी मेनली इनहेबिट्स दीज डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था, दीज डिस्ट्रिक्ट्स में इनको पाया जाता है, ये सही है। मतलब 2 3 और 4 तो सही है ही। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन जो इसकी है वो मेलघाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब 2 3 एंड 4। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो मेनली ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है मध्य प्रदेश में, थोड़ा बहुत है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी है, थोड़े बहुत महाराष्ट्र में भी है ना? यहाँ पे डार्क ग्रीन तो यहीं पे है, फिर थोड़ा-थोड़ा फेंट ग्रीन आपको बाकी एरियाज़ में भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स 2, 3 एंड 4। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आपको बताना है सही क्या है, गलत क्या है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स 100%। बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा ही नहीं तो हाउ विल दे सर्वाइव? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, 1 तो सही है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है।
An optimum dissolved oxygen level of about 2 to 6 mg per liter is generally considered suitable for sustaining aquatic life। ये गलत है। क्यों गलत है बताइए? बिकॉज 2 mg पर लीटर बहुत कम है, उसको हाइपोक्सिक वाटर कहते हैं, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है। 6 पे तो चलो ठीक है, पर 2 बहुत कम है, तो 2 गलत हो जाता है। 3, a dissolved oxygen level of below 2 mg per liter can lead to stress और death of many aquatic organisms। जो मैं आपको भी बता रहा था, वो हाइपोक्सिक वाटर हो जाता है, तो वहां पे जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर सकते हैं, तो ये सही है। हायर डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल्स ऑलवेज इंडिकेट सीवियर पोल्यूशन, ये गलत है। हायर ऑक्सीजन लेवल का पोल्यूशन मतलब होता नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि ये एक वाटर टैंक है, ठीक है? इसमें मछलियां हैं जो मुझे बनानी बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो इसमें कुछ ऑक्सीजन लेवल है जो मेंटेन्ड है। अब आप मान लो कि ये जो वाटर है इसमें पोल्यूशन आ गया, कुछ भी हो गया, तो ये मछलियां जो है ये मर गई। जब ये मर जाती है ना, तो इनको डिके करने, क्योंकि अब जो कोई मर जाता है ना तो उसका डिके हो जाता है उसके बाद में। जब उनका डिके करने के लिए बैक्टीरिया एल्गल ग्रोथ होगा ना, एल्गे मोस्ट स्पेसिफिकली, तो वो इनको डिके करने के लिए है ना काफी ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन वाटर से निकालेंगे, तो उसके चलते वाटर की जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होगी। वो जो वाटर लेवल कम हो जाती है उसी को हम कहते हैं हाइपोक्सिक वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गई हैं अब। तो इसीलिए आप देखोगे अगर उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो हम उसको पोल्यूटेड वाटर कह सकते हैं। अदरवाइज वो पोल्यूटेड नहीं है अगर उसमें ऑक्सीजन है। उसीलिए आप देखोगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD एक कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, कितना डिमांड है इस पानी में ऑक्सीजन का। अगर ज्यादा डिमांड है मतलब वाटर पोल्यूटेड है। क्यों? उसका मतलब है कि ऑक्सीजन कम है, डिमांड कब ज्यादा होगी? जब ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, ये एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे कभी मौका मिला तो। ठीक है। Consider the following statements regarding the climate of Jammu and Kashmir. The climate of Jammu and Kashmir varies from subtropical to temperate। बिल्कुल सही है, आपको ट्रॉपिकल टेम्परेट के बारे में पता होगी, जो टेम्परेचर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू में आपको सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर देखने को मिलेगा और कश्मीर में आपको टेम्परेट टेम्परेचर मिलेगा। ऑल्दो अब चेंज हो रहा है, क्या कह सकते हैं। द जम्मू रीजन जनरली एक्सपीरियंसेस अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अ हॉट समर, 100%, कोई शक ही नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद कश्मीर वैली हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। आइडियली तो नहीं है, पर जिस हिसाब से मौसम हो रहा है तो कह सकते हैं कि है, बट इट्स रॉन्ग। ठीक है, अभी जब तक ये ऑफिशियल नहीं होता है तब तक इसे चलने दो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, मैं बस इट्स जस्ट अ जोक। ठीक है, द क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी सपोर्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, दिस इज ट्रू। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, कॉन्टिनेंटैलिटी है, जहाँ पे आप देखोगे विंटर्स में बर्फ़ होती है, माइनस टेम्परेचर, समर्स में 30-32, तो डाइवर्सिटी बहुत है। सो दैट मीन्स 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गधाधार टेम्पल इन मुबारक मंडी जम्मू। अब जो गधाधर टेम्पल है मुबारक मंडी जम्मू में, जो जम्मू में रहते हैं उन्होंने देखी होगी मुबारक मंडी, मैं भी गया हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है। तो मुबारक मंडी जो है वहां के बारे में आपको पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट, द गधाधर टेम्पल इज सिचुएटेड विद इन द हिस्टोरिक मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स, करेक्ट, वहीं पे लोकेटेड है। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, ये भी सही है। जो महाराजा प्रताप सिंह थे उनके टाइम पे ही इस टेम्पल को बनाया गया था। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु इन हिज गदाधर फॉर्म, करेक्ट, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, रिमेंबर दिस। मे बी आपको क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाए। फाइनली द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय महाराजा हरी सिंह, दिस इज नॉट राइट। अभी आप देखो यहाँ पे रणबीर सिंह के बारे में बात हो रही है, फिर हरी सिंह के बारे में बात हो रही है, दिस इज नॉट राइट, दैट मीन्स ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं 18 पे। असर्शन रीजन है, NMDC Limited is India's largest producer of iron ore and operates under the administrative control of Ministry of Steel, Government of India. This is correct. This is the right answer because ये बिल्कुल it is under the Ministry of Steel, Government of India and it is the largest producer of iron ore. This is question number 18. Then reason. रीजन बोल रहा है कि NMDC has expanded its technological capabilities by signing an MOU with IIT खड़गपुर फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। बताइए क्या ये सही है? पहले क्या करना है असर्शन रीजन में, दोनों को इंडिविजुअली देखना है सही है कि नहीं है। जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग देखेंगे ये दोनों सही है, तो मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, अब ये सवाल है। नहीं, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि NMDC जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ये सही है,
पर अभी जो एमओयू साइन हुआ है, क्या इसकी वजह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? नहीं, ये तो पहले से ही था। ये इसकी वजह से नहीं बना है। ये सही है कि इन्होंने एमओयू साइन किया, पर इसकी वजह से वो नहीं हुआ है। दैट मीन्स बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन बी। इस तरह से आपको जो है आंसर देना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब श्री अमरनाथ जी यात्रा जो अभी चल रही है, उसको चलते आप देखोगे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट निगरानी। इट्स नॉट निगरानी, इट्स हॉकाई। इसको आप करेक्ट कर दो काइंडली। एच ए माय बैड, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप करेक्ट कर दो। इट्स प्रोजेक्ट हॉकाई। ठीक है, प्रोजेक्ट हॉकाई। तो ये सही है, प्रोजेक्ट हॉकाई जो है वो अभी लॉन्च किया है ड्यूरिंग द श्री अमरनाथ जी यात्रा। दूसरा, द प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यूजिंग एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। करेक्ट, इनका जो मेन एम है वो सर्वेलेंस ही है। ठीक है। थर्ड, द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मॉनिटरिंग रोड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, इट इज फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस। ठीक है, सर्वेलेंस पर्पसेस, सिक्योरिटी पर्पसेस, नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। इट इंक्लूड्स मॉडर्न सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ पिलग्रिम्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दिस इज फॉर द सर्वेलेंस पर्पसेस। दैट मीन्स 1, 2 एंड 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आप इसको थोड़ा देख लेना, इट इज हॉकाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माता खीर भवानी टेम्पल। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक बारी फिर से देख लेना, आपको बताना है कि इनकरेक्ट क्या है। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि फिर पता है क्या होता है। सिली मिस्टेक्स। द टेम्पल इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, 100%। द एनुअल माता खीर भवानी मेला इज अटेंडेड बाय डिवोटीज अक्रॉस इंडिया, बिल्कुल ऐसा भी है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस रागनी देवी, बिल्कुल सही है। द टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर। देखो, चिनाब रिवर गांधरबल से जाता नहीं है। चिनाब रिवर जो है चिनाब वैली से बहता है और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान चला जाता है। तो अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो गांधरबल कहाँ है? आपने पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ा है ना, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। तो चिनाब रिवर का उधर जाना तो इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन 4, या कहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। मैच द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कॉलम 1 विद देयर पॉपुलर नेम्स। अब जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच करना है। सोनमर्ग को क्या कहा जाता है? सोन मतलब कश्मीरी में सोन मतलब गोल्ड, मिड ऑफ गोल्ड। ए को 3 से मिला दो। गुलमर्ग बी, पहलगाम सी और यूसमर्ग। बताइए, गुलमर्ग को क्या कहा जाता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गुल? फ्लावर्स। 2, पहलगाम शेफर्ड्स, पहल पहल कश्मीरी में, ओके, पहल सी, पहलगाम। ठीक है, आई मीन सॉरी, सी नहीं, कहाँ पे? ए 1, 3, 2, 1 और फाइनली 4 बचता है यूसमर्ग जो है मिडो ऑफ जीसस। तो इसमें 3, 2, 1, 4 कहाँ पे है मुझे बताइए। 3, 2, 1, 4 इज ऑप्शन सी। तो 21 का क्या आएगा? सी। सैफरन प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है क्या सही है। India has one of the largest areas under saffron cultivation but contributes a relatively small share of global production. This is correct. इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो सेफ्रन कल्टीवेशन में है, काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में भी इसका जो है प्लांटेशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके बारे में पढ़ लेना आप एग्जाम से पहले। और जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स चल रही हैं। तो दिस इज 22, क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। स्पेन इज रिनाउंड फॉर इट्स हाई क्वालिटी सैफरन, दिस इज अगेन ट्रू। स्पेन का सैफरन जो है काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। ईरान इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा सैफरन जो है वो ईरान में ही मिलता है। एंड सैफरन कल्टीवेशन इंडिया इज कंसंट्रेटेड मेनली इन कश्मीर वैली, ये भी सही है। कहाँ पे मिलता है? पामपोर में, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि सारे ऑप्शंस करेक्ट। 23, the post of Accountant General was created in the erstwhile Jammu and Kashmir state in 1892. This is a very factual question, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पर assertion reason देख लो उस बेसिस पे। इस टाइम पे किया गया था, ऑल्दो बाद में कैग के साथ कब मर्ज हुआ, कैग के अंडर ये कब आया, वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ। कैग के अंडर ये कब आया? ठीक है। द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेंट जनरल पोस्ट was aimed at introducing a systematic system of accounting, auditing and financial control over the state's revenue and expenditure. तो इसको जो बनाया गया था वो इसी मोटिव से बनाया गया था। अब मुझे बताइए, देखिए असर्शन और रीजन दोनों ठीक है। क्या रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट को बनाया ही इसीलिए गया था तब, ताकि ये सारी चीजें की जाएं। तभी इसको एस्टेब्लिश किया गया था।
दैट मीन्स ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24. Consider the following statements regarding the traditional origin of Jammu. Jambu Lochan was the younger brother of Bahu Lochan. ये सही है, वो उसके छोटे भाई थे. जाम्बू लोचन इज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू हैव फाउंड द सिटी ऑफ जम्मू. ये भी सही है, ये मैंने आपको बता दिया था कि एक गोट और एक शेर जो थे वो साथ में पानी पी रहे थे, तो ये भी सही है. थर्ड, द इंस्पिरेशन फॉर फाउंडिंग जम्मू सिटी केम आफ्टर जाम्बू लोचन सॉ अ लायन एंड अ गोट. हाँ, यही मैं आपको भी बता रहा था, ड्रिंकिंग वाटर पीसफुली फ्रॉम द सेम पॉन्ड, मतलब थर्ड भी सही है. बाहुलोचन फाउंड जम्मू आफ्टर डिफीटिंग. अब देखो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, या तो बाहुलोचन ने फाउंड किया है या जाम्बुलोचन ने फाउंड किया है. अब अगर जाम्बुलोचन ने फाउंड किया है तो ये तो सीधे ही गलत हो जाता है ना, तो दैट मीन्स 24 का ए आएगा. 1, 2 एंड 3. आगे, बाहुलोचन वॉज किल्ड इन अ बैटल अगेंस्ट चंद्रहास द राजा ऑफ सियालकोट. ये सही है, वो उस बैटल में मारे गए थे बाहुलोचन, जो कि बड़े भाई थे जाम्बुलोचन के. आफ्टर बाहुलोचन्स डेथ his younger brother Jambulochन succeeded him to the throne because बाहुलोचन had no son. ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे इट इज अ बिट ऑफ मतलब एक कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि नहीं, ये जो है ये मिथ है, उसका सन था. बट बहुत सारी जगहों पे आपको ये मिलेगा कि उसका सन नहीं था. तो अभी हम मान के चलते हैं कि नहीं था, क्योंकि कहीं पे वो लिखा है, कहीं पे ये लिखा है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एग्जाम में भी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा भी जाएगा तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, तो आप दोनों में से एक ऑप्शन आराम से चूज कर सकते हो. तो 25 का क्या आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि बाहुलोचन जो था वो बैटल में मारा गया राजा ऑफ सियालकोट के द्वारा, बिकॉज, अब बीच में बिकॉज लगा लो यहाँ पे, बिकॉज बाहुलोचन का जो डेथ हो गया उसके बाद उसके छोटे भाई ने गद्दी संभाली. ये रीजन ही नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब दोनों सही हैं, बट बिकॉज की वजह से आप देखोगे ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, तो ये आप इसका आंसर लगाओगे. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 रैंकिंग, विच 3 कंट्री एयर फोर्सेज वेर प्लेस्ड एट टॉप 3 ग्लोबली. यहाँ पे आपको मे बी थोड़ा सरप्राइज मिल जाए. पहले आपको क्या लगता है, क्या इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, कौन से टॉप 3 है, यूएसए, रशिया और नंबर 3 पे इंडिया. शॉक मैंने क्यों बोला, बिकॉज मोस्टली हम एक्सपेक्ट करते हैं चाइना नंबर 3 पे, है ना, बट यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया एट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 26, विच टेनिस प्लेयर वन इटालियन ओपन टाइटल इन 2026. इटालियन ओपन टाइटल जो है वो किसने जीता इन 2026. बताइए किसने जीता था, नोवाक जोकोविच, कैस्पर या डेनियल मेडवेडेव या जैनिक सिनर, बताइए. तो इसका ऑप्शन सी आएगा 27 का, जैनिक सिनर. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्चुअली ही इज नंबर 1 राइट नाउ, रैंकिंग के हिसाब से भी ही इज एट द टॉप. कुछ टाइम के लिए आप देखोगे कार्लोस अल्काराज आया था, बट राइट नाउ वी हैव जैनिक सिनर बैक ऑन टॉप. तो इसका ऑप्शन सी आएगा. इसने विंबलडन भी जीता है वैसे, मैं आपको बता दूं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द निमापारा पथा उत्सव 2026. अब आपको बताना है इस उत्सव के बारे में 3 स्टेटमेंट्स जो सही है. निमापारा पथा उत्सव 26 was inaugurated in the पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. बिल्कुल वहीं पे हुआ था, पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में हुआ था, दिस इज करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट है, द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर उत्कर्ष निमापारा 2.0 इनिशिएटिव. ये भी सही है. दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ कि ये इधर जो है इनॉग्रेट हुआ था, इसके अंडर हुआ था. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेस्टिवल्स इज टू प्रमोट ट्रेडिशनल ओडिया फोक आर्ट एंड कल्चर. क्या ऐसा हुआ था, बताइए. बिल्कुल हुआ था. अब उड़ीसा में हुआ है तो उड़ीसा की बात तो होगी, जब जम्मू कश्मीर में होता है कोई तो जम्मू कश्मीर की बात होती है, तो अब उड़ीसा में हुआ है तो ओडिया फोक का भी होगा. द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरी टू प्रमोट विंटर टूरिज्म इन हिमालयन रीजन. लॉजिकली भी सोचो, हिमालय कहाँ, ओडिशा कहाँ, पॉलिटिकल डिविजन्स पढ़ा है ना, तो अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी चैनल पे जाके पढ़ लेना. पढ़ा है मैंने, एग्जाम्स डिकोडेड चैनल पे. अब क्या मैंने तो बताया वैसे आपको, तो दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बुरछापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज लोकेटेड इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. ये बिल्कुल सही है, ये असम में आपको देखने को मिलेगी. इट लाइज ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. करेक्ट, इट इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है. इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अभी असम में है तो फिर अरुणाचल में क्यों होगी, कोई लॉजिक ही नहीं है.
ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ काज़ीरंगा मानस लैंडस्केप। काज़ीरंगा में मे बी थोड़ा बहुत देखने को भी मिले, लेकिन मानस लैंडस्केप में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, तो ये दोनों गलत हैं। द सेंचुरी एक्सपीरियंसेस अल्पाइन क्लाइमेट। अल्पाइन क्लाइमेट मतलब जो हाइट पे हमें क्लाइमेट मिलता है। अब यहाँ पे हाइट पे कहाँ मिलेगा? यहाँ पे उतने पहाड़ ऊँचे है ही नहीं कि अल्पाइन क्लाइमेट आपको यहाँ पे मिले, तो ये भी गलत है। मतलब सिर्फ 1 एंड 2 कहाँ पे? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन जो है इट इज़ अबाउट टेलीमानस। द टेलीमांस मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड ऑन 10th अक्टूबर 2024। करेक्ट है, डेट है, याद होना चाहिए, है तो है, नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। द इनिशिएटिव इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नहीं, इट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर जो है उसके अंडर ही आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द प्रोग्राम फंक्शंस एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। आप खुद सोचो, इंडिया में प्रोग्राम है तो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में होगा तो कैसे ही काम बनेगा। टेलीमांस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ओनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। नो नो, ये आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में खाली नहीं देखने को मिलेगा, दिस इज नॉट राइट। टेलीमांस प्रोवाइड्स काउंसलिंग, क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड इमरजेंसी साइकेट्रिक केयर। ये सही है, मतलब सिर्फ 1 एंड 5, दैट मीन्स ऑप्शन सी ये है। हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं आपके साथ अपना टेलीग्राम लिंक शेयर करता हूँ, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पे आपको और भी कुछ वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगी जो मैंने अपने यूट्यूब पे रिकॉर्ड की हैं, आपको यहाँ पे मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मैं अपना इंस्टा भी देता हूँ, इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग डायरेक्टली, तो आतिफ़ मतीन मेरा नाम है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। बाकी एग्ज़ाम्स डिकोडेड मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब चैनल का नाम है। उसकी लिंक्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेंगी। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज डायरेक्टली इफ यू वांट। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। आज क्लास भी आपकी मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, और इसलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।